राजस्थान के एक दूरदराज इलाके में स्थित है भानगढ़ से भी अधिक भयानक एक छोटा गांव रामगढ़। यह गांव आज उजाड़ है, पर कभी यहाँ जीवन की हलचल थी। वहाँ एक पुराना डाकघर है जिसकी खिड़कियां जंग खा चुकी हैं और दरवाजे हवा में खुद ब खुद खुलते बंद होते हैं। गांव वाले कहते हैं उस डाकघर में कभी कोई चिट्ठी नहीं जाती, बल्कि वहां से सिर्फ मौत का संदेश आता है। कहानी की शुरुआत। प्रदीप जयपुर का एक पत्रकार अजीबोगरीब घटनाओं पर लेख लिखने के लिए जाना जाता था। एक दिन उसने रामगढ़ गांव के डाकघर के बारे में सुना। उसे बताया गया कि जो कोई भी उस डाकघर में गया उसे एक चिट्ठी मिली और फिर वह कुछ ही दिनों में मर गया। प्रदीप को यह अंधविश्वास लगा। वह सच जानने की ठानकर कैमरा और रिकॉर्डर लेकर रामगढ़ पहुंच गया। पहली झलक। रामगढ़ में प्रवेश करते ही प्रदीप को अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। न कोई जानवर दिखा, न कोई इंसान। हवाएं पेड़ों को झुका रही थीं और दूर से एक खंडहर दिख रहा था, वही डाकघर। डाकघर की दीवारें अब काली हो चुकी थीं। खिड़कियां टूटी हुई और छत की टीनें आवाज कर रही थीं। दरवाजे पर अब भी लटका था एक पुराना बोर्ड, भारत सरकार का उपडाकघर रामगढ़। प्रदीप अंदर गया। वहां अंधेरा था। लकड़ी की मेज, कुछ कुर्सियां और एक पुरानी चिट्ठियों की अलमारी अब भी खड़ी थी। तभी उसकी नजर एक मेज पर रखे सफेद लिफाफे पर पड़ी। उस पर लिखा था प्रदीप शर्मा के लिए। वह चौंक गया। वह तो अभी आया था। फिर उसके नाम की चिट्ठी यहाँ कैसे? चिट्ठी का रहस्य। प्रदीप ने हाथ कांपते हुए चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, तुमने दरवाजा खोला है, अब यह कहानी तुम्हारी है। 3 दिन में तुम भी डाकघर का हिस्सा बन जाओगे। भाग सकते हो पर बच नहीं सकते। प्रदीप को लगा कोई मजाक है। उसने वीडियो रिकॉर्डिंग चालू की और बोला, ये सिर्फ डर फैलाने की कोशिश है। मैं साबित करूंगा कि ये सब झूठ है। वह उस रात डाकघर में ही रुका, पर उसे नींद नहीं आई। रात के 2 बजे अचानक कमरे की अलमारी से खुद ब खुद चिट्ठियां जमीन पर गिरने लगीं। हर चिट्ठी पर खून के निशान थे और सबके लिफाफे पर एक ही चीज लिखी थी, मैं वापस आऊंगा। पुराना रहस्य। अगले दिन प्रदीप पास के गांव गया, जहां एक वृद्ध सियाराम मिला। जब प्रदीप ने डाकघर का जिक्र किया तो सियाराम कांपने लगा। मत जा वहां बेटा। वो डाकघर एक समय पर विनोद बाबू का था। बहुत नेक पोस्टमास्टर थे, अकेले रहते थे। एक दिन उन्हें एक चिट्ठी मिली जिसका कोई भेजने वाला नहीं था। उन्होंने जैसे ही वो चिट्ठी पढ़ी, वो हंसते हंसते रोने लगे। और फिर उन्होंने उसी चिट्ठी से खुद का गला काट लिया। प्रदीप हैरान था, क्यों? सियाराम बोला, क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा था, तुम अब इस डाकघर से कभी नहीं जाओगे। और तब से हर नए आगंतुक के नाम एक चिट्ठी आने लगी। दूसरी रात। प्रदीप ने सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड किया और तय किया कि तीसरी रात भी यहीं बिताएगा। रात होते ही उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई, सड़ी हुई लाश जैसी। टेबल पर पड़ी उसकी रिकॉर्डिंग मशीन अपने आप ऑन हो गई और उसमें एक आवाज गूंजने लगी, तुम मेरी कुर्सी पर बैठे, मेरी अलमारी खोली, अब तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी। तभी दरवाजा खुद बंद हो गया और खिड़की के कांच पर खून से उभरा। 3 दिन पूरे होने को हैं। प्रदीप का भयावह सपना। प्रदीप को उस रात एक सपना आया। वह खुद पोस्टमास्टर बन चुका था, टेबल पर बैठा था और सामने लोग खड़े थे। सबके चेहरे नहीं थे। सब बोल रहे थे, हमें चिट्ठियां दो, हमें अपनी मौत जाननी है। प्रदीप ने उन्हें चिट्ठियां दी
और हर चिट्ठी में बस एक ही वाक्य लिखा था, तुम मर चुके हो, यह सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। वह चौंक कर उठ बैठा। पसीना पसीना था और टेबल पर एक नई चिट्ठी थी। उस पर लिखा था, अब उठने का समय नहीं, अब बैठने का समय है। स्थायी रूप से। तीसरा दिन, निर्णायक घड़ी। प्रदीप ने तय किया कि वह अब इस डाकघर से निकल जाएगा, लेकिन दरवाजा बंद था, अंदर से भी और बाहर से भी। मोबाइल नेटवर्क चला गया था, कैमरा अब ब्लैक स्क्रीन दिखा रहा था। तभी कुर्सी पर बैठे बैठे उसे अपनी उंगलियां कांपती हुई दिखीं। उसके हाथ खुद ब खुद चिट्ठियां लिखने लगे और फिर हर चिट्ठी पर नाम खुद ब खुद उभरने लगे। राजेश यादव, जयपुर। नीता वर्मा, कोटा। प्रदीप शर्मा, रामगढ़। ये क्या है? उसने चिल्लाते हुए पूछा। तभी उसे सामने दरवाजे पर एक धुंधली आकृति दिखी। सिर झुका हुआ, हाथ में थैला और शरीर झुका झुका सा। वो था विनोद बाबू, वही पोस्टमास्टर जो मर चुका था। विनोद बाबू ने सिर उठाया और कहा, अब तुम आ गए हो, मुझे जाना है। समाप्ति। एक नया पोस्टमास्टर। प्रदीप को किसी ने नहीं देखा। फिर कुछ महीने बाद एक अन्य पत्रकार रुपेश वहां आया। रामगढ़ गांव अब भी वीरान था, लेकिन डाकघर के बाहर टंगा बोर्ड नया था। भारत सरकार, रामगढ़ उप डाकघर। पोस्टमास्टर प्रदीप शर्मा। अंदर मेज पर वही चिट्ठियां, वही अलमारी और वही कुर्सी रखी थी। रुपेश ने सोचा, क्या वाकई ये सब सच है? तभी मेज पर एक चिट्ठी पड़ी दिखी, रुपेश शर्मा के लिए। और उसी वक्त दरवाजा अपने आप बंद हो गया।